वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं आज असल में बहुत जल्दी वेलकम हो गई थी तो मैं सबको वेलकम करने लगी। मैंने सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड हैविंग फन। और कल आपको सेल्फ स्टीम के बारे में इतनी हमने नॉलेजेबल बातें बताई हैं कि मैं खुद अपने बारे में सोच रही थी, यार मैं सेल्फ स्टीम के कौन से स्केल पे खड़ी हूँ। वेदर आइदर आई एम स्टैंडिंग ऑन 2 और 4 और 6 और 8 और 10। इवन नंबर्स आर माई फेवरेट, इसलिए मैं उन्हीं को काउंट कर रही हूँ। लेकिन येस, आई होप कि कल मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप के बारे में आप अपने आप को देखें, एनालिसिस करें कि आप कौन से पॉइंट पे खड़े हैं। हमें कॉल करें, हमें बताएं कि आपको क्या फील होता है कि आप सेल्फ स्टीम में लोअर साइड पे खड़े हैं कि हायर साइड पे खड़े हैं। और अगर हायर साइड पे खड़े हैं तो क्या चीज़ें ऐसी जो आपको गोल अचीव करने से रोक रही है। क्या वो एनवायरनमेंट है, क्या वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, क्या आपकी नेसेसिटीज़ हैं जो पूरी नहीं हो रही है, या व्हाट इज़ देयर दैट इज स्टॉपिंग यू टू गो टूवर्ड्स योर गोल। एंड येस लाहौरीज, आज आपका अनाउंसमेंट होने वाला है वाउचर का, जो रेकी का वाउचर 14 तारीख की वर्कशॉप हमारी सैटरडे को हो रही है रेकी की लाहौर सनफोर्ट के अंदर, वो कौन अटेंड करेगा। तो प्लीज़ लाहौरीज स्टार्ट कॉलिंग अस। एंड येस, कोई एक लाहौरी होगा जो ये वाउचर जीतेगा। निगत साहिबा, उस दिन मैंने अनाउंस किया था, आपके असल में हमारे लाहौर ऑफिस में कॉल गई थी। मैंने निगत साहिबा उस दिन अनाउंस किया था कि प्रोग्राम के एंड में मैंने अनाउंस किया था कि हम वेडनेसडे को विनर अनाउंस करेंगे। 3 दिन के विनर्स मिला के जो भी विनर होगा उसका हम लकी ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक 3 लाहौर से कॉल आई हैं और अब हम और मुंतज़िर हैं कि और लाहौरीज हमें कॉल करें, तो हो सकता है कोई एक लकी लाहौरी हो जो वो वर्कशॉप कर सके। इसके अलावा 13 तारीख को 4 डायमेंशन 1 की भी वर्कशॉप हो रही है, उसका वाउचर ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन अगर आप वर्कशॉप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल आवर ऑफिस एंड रजिस्टर योरसेल्फ। यस, सेल्फ एस्टीम। कल कितनी हमने, आई होप बहुत गहरी बात नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, गहरी भी नहीं थी, ऐसा ज़बरदस्त वो एक बना हुआ था ना खाना, उसका एक बेहतरीन बिरयानी थी वो, उसमें तय जमी हुई थी। पहली तय हमने बताई कि जी लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़, फूड वाटर, फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वगैरह। उस बिरयानी की दूसरी तय थी, दूसरी तय के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ्टी, इसमें जॉब वगैरह सब आ जाती अभी है। हम ये तीसरी तय आज हमें बताने वाले थे, हमसे पूछते तीसरी तय का हमें बताया। जी तीसरी तय का बताया। तीसरी तय जो है वो आपकी बेसिकली रिकग्निशन होती है। तो इसमें आपको प्यार मोहब्बत, घर वालों के साथ आपको कोई रिकग्नाइज करे, कोई अप्रिशिएट करे, यानी आपके वजूद को कोई माने कि आप मौजूद हैं, उसको रिकग्निशन एप्रिसिएशन करते हैं। ये आपकी तीसरी ह्यूमन मोटिवेशन होती है। आदमी कोई रिवॉर्ड के लिए कोई काम करता है, कोई थैंक्स के लिए, कोई मुझे थैंक यू कहेगा, उसके लिए काम करता है। तीसरा बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन लेवल है। एवरीथिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, न्यूक्लियस जो आपका है, दे ऑल आर कनेक्टेड, दे ऑल आर कनेक्टेड। अच्छा, एंड देन ये तीनों चीजें मिलके यहाँ तक जो है, यहाँ बिरयानी जो है यहाँ तक पक चुकी है और अब इस पे दम लगना बाकी है। अभी इसमें एक और चीज जो आगे आएगी, यहाँ तक अगेन एनिमल लेवल है। ये भी यहाँ तक एनिमल में भी ये होता है ना, बट एनिमल फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओहो क्या बात कर रहे हो, नेशनल ज्योग्राफिकल, क्या बात। मैं ड्रैग चल रही हूँ, मैं कहता हूँ क्या चीजें उसने सिखाई है। अल्लाह की कुदरत और कायनात के करिश्मे देखने हो तो आपको पता चलेगा। हैवानों में भी अल्लाह ने दिए, जानवरों में भी दिए, परिंदों में भी दिए हैं, मछलियों में भी दिए हैं। तो उसमें और एक अजीब चीज है, आपको हैवानों में इंसान नहीं मिलेंगे, इंसानों में हैवान मिल जाएंगे। ये अजीब सी चीज है। हमारे पास हमारी रेगुलर कॉलर काफी दिन हो गए, मिस करी थी अपनी बच्ची को मैं। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर ठीक, सर भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और आज एक खातून को तुमसे बड़ी शिकायत थी, पता है? किसको? एक खातून को। अच्छा, उनका मुझे कॉल आया आज, और इत्तेफाकन आज मेरे पास नंबर था, और मेरे पास कुछ दिनों से नंबर है जो हमारा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो मेरे पास था, तो मैंने उठाया। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, रमशा की कॉल मिल जाती है, उनके वालिद की मिल जाती है, उनकी छोटी बहन की मिल जाती है, खाला की मिल जाती है, सबकी मिल जाती है, हमारी कॉल क्यों नहीं मिलती। मैं कहा ये राज मैं आज रमशा से पूछूंगी। रमशा बताओ क्या राज है ये? बस यार राज पता नहीं, हर कोई अलग अलग जगह से कर रहा होता है, बस आप लोगों से कनेक्शन ज्यादा है ना। मेरा बच्चा, आज सबको बता दो कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तो इसलिए तुम्हारी कॉल जल्दी मिल जाती है। यस एग्जैक्टली, वही कह रही हूँ ना, आप लोगों से कनेक्शन ज्यादा। हाँ मेरा बच्चा। अच्छा, सेल्फ एस्टीम का बताओ, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कौन से स्केल पर है? आई थिंक इट्स एटलीस्ट अबव 5। above 5. Yes. Ramsha is above 5. And sir, I had a question कि आपने मोनोलॉग में कहा था कि जिस सराउंडिंग में आप रहते हो वो अफेक्ट करती है आपकी सेल्फ स्टीम पे। ठीक है सर, अगर लाइक सिबलिंग्स में वो एक ही सराउंडिंग में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ स्टीम में डिफरेंस क्यों होता है? किसी की लो होती है, किसी की हाई होती है। ओके, बता दो। रमशा तुम्हारी एज क्या है? 20। तुमने आज सवाल 50 साल पूछ लिया, तुम मिच्योर हो गई हो। चलो तुम कोई शब्द तुम्हें सवाल का जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड हमारे साथ एक और कॉलर है, हिरा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिरा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत बहुत अच्छा जा रहा है और आप मुझे बहुत पसंद है। मैं डॉक्टर मोइज की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बट शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी मिल नहीं बहुत सकती। बड़ी पता नहीं फैन क्या हूँ। होता है। क्या होता है? थर्सडे लेक्चर अच्छा में तुम क्यों मुझे नहीं बताओ आते? क्या बस होता है? आई थिंक मेरी लक ही नहीं कि मैं उनसे मिल नहीं सकती। क्यों? तुमने फिर लक की बात की। अभी तुम्हें हमने समझाया इतने सारे बिकॉज शोज मुझे के ये अंदर आपका प्रोग्राम एक्चुअली हमारा एक्शन सॉरी एक्शन मेक्स डिफरेंसेस, राइट? सो अगर तुम अपना एक्शन करो तो तुम्हें क्या कोई रोक सकता है मिलने से? या नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, तुम अच्छा मैं मिलना चाहती चाहती हूँ, हो, तुम एक आइडिया दूं मैं। कल आ जाना हाँ थर्सडे बिल्कुल को। श्योर। या तो कल थर्सडे लेक्चर में आ जाओ या मंडे को हमारे शो पे मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, इस पे आ जाओ। ओके, आई ठीक विल है ट्राई चलो, इंशाल्लाह। या तो कल आ जाओ थर्सडे लेक्चर में या मंडे को आ जाओ, तो हम तुम्हारे सामने होंगे, कुछ बातें शाती करेंगे और ड्रिंक श्रिंक पियेंगे, यानी पेप्सी कोक पानी वानी ये सब। हाँ अब बताओ, सेल्फ स्टीम बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सलाम करना चाहूंगी डॉक्टर मोइज को। वालेकुम सर मैं अस्सलाम। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपसे वाकई मिलना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू पॉलिश माई सेल्फ, अच्छा और मैं वो आपके पास ही आके कर सकती हूँ। चलें जरूर, मिलने तो मिलने। मैं सेल्फ स्टीम के बारे में यही कहना चाहूंगी सर, देखें कभी कभी ना मेरी सेल्फ स्टीम ऐसे है कि कभी मुझे ऐसा लगता है किसी जगह पे जाके कि बहुत लो भी चली जाती है, बहुत हाई भी चली जाती है। ऐसा आई डोंट नो क्यों होता है, लेकिन कभी कभी किसी ऐसी जगह पे जाए तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मैं अपने आप को लो फील करूंगी, और सही जब है, मैं ऐसे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगी वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मेरी सही सेल्फ है, स्टीम बहुत हाई पे जा रही है। सही और है। सर मैं आपसे एक और चीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दें। एट अ स्पॉट मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, जो मेरा बहुत वीक पॉइंट है। मैंने अपने में नोट किया है कि मैं एट अ स्पॉट नहीं बोल सकती। मुझे वो चीज आ भी रही होती है, बट आई डोंट नो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, इवन ठीक है पेपर्स में, और इस तरह बिल्कुल आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। ठीक है तो चलो, प्लीज आप मेरी इसमें हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हेरा। तुम्हारा नाम भी हमने वाउचर के लिए लिख लिया, तुमने मुझे कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी कोई अच्छा ही इनका नहीं कि मैं भी यूपीएस कर लूँ। वीक है। आपका यूपीएस वीक है। तो आपका यूपीएस वीक है तो मेरा जनरेटर वीक होगा, चले। ऐसे ही फील हो रहा है। अच्छा बताइए अच्छा पहले यूपीएस क्या है, पहले तो ये कहानी मुझे जरा यूपीएस से बताइए। मुराद ये है कि जो आपको बैकअप देता है। हाँ तो जब किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो बैकअप जो सिस्टम है आपका, वो आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस है कि जी मैं किसी सिचुएशन में ही बोल सकता हूँ। उसको मैं अपनी जबान में यूपीएस कहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो वो यूपीएस आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा। और यूपीएस कैसे काम करना है इसके बारे में सोचो, हम एक शो करते हैं, क्योंकि काफी कर सारे देते लोग होते कर हैं देते। अच्छा, जिनको ऑन द स्पॉट चीजें याद नहीं नहीं आती। रहती, कोई और आप सोचते होंगे यार यूरुज को इतनी सारी चीजें ऑन द स्पॉट कैसे याद होती हैं, तो मुझे याद नहीं होती। मेरे दिमाग में बहुत बड़ा एक चैटर बॉक्स है जो बोलता रहता है, तो मैं वो बोलती रहती हूँ, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता। अच्छा जी, रमशा की सवाल का रमशा जवाब का दे सवाल का हम देते हैं पहले जवाब। रमशा का जवाब मैं थोड़ा आगे लेना चाहती हूँ आपसे। अभी हमारी पहली बात ये थी कि फिजियोलॉजिकल एक नीड्स होती है हमारी, जो फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड इज Security and safety. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एंड थर्ड थर्ड इज इज लव लव एंड एंड बिलोंगिंग्स। रिकग्निशन, ठीक है, बिलोंगिंग, सब चीजें आपके अच्छा। अब अटैचमेंट। आपने कल एक जो बात की थी वो अभी भी रह ही गई है, मतलब हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, कि आपने कहा था एज ए नेशन आप हमें बताएंगे हम सेल्फ स्टीम के किस मोटिव पे हैं, सॉरी ठीक है। किस पॉइंट पे हैं, एंड थर्ड सेकेंडली कि ये जो सारे फैक्टर्स है कि एज ए नेशन हम पे अफेक्ट करते देखिए, हैं। अगर हम जो बातें हमने कल की थी बेसिक नेसेसिटी से ले लें, अब बेसिक नेसेसिटी में आपकी गैस भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, पानी भी आता है, कई चीज़ें आती हैं, राइट। फिर दूसरी जो नेसेसिटी या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, उसमें आपका जॉब भी आता है, पैसा भी आता है, सब चीज़ें आती है, आपका मोबाइल भी आता है जो आपका तमाम रास्ते में चीज़ें छूट आती जाता है। है। अब अगर आपके अतराफ में, क्योंकि इसने भी एक सवाल किया कि कहीं आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, कहीं हाँ हो जाता, होता ही है। और थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स, लव एंड बिलोंगिंग्स, आपकी फैमिली। अब इस फैमिली के साथ ये तीनों चीज़ें अगर आप जहन में रखें, तो इस वक्त आपके मुल्क के हालात में ये तीनों चीज़ें आपके लिए बमुश्किल अवेलेबल है। पानी आपके पास नहीं है, विच इज़ बेसिक नेसेसिटी। गैस पे आप खाना बनाते हैं, गैस आपके पास नहीं है। ट्रू। बिजली आपके पास नहीं है जिससे आप बहुत सारे काम करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी ज़रूरत है वो सिक्योरिटी और अच्छा, सेफ्टी। इसमें आपके आपने पास कल जॉब नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब में आपकी इनकम इतनी नहीं है। तीसरा, आपकी फैमिली और आपको जान का खतरा है, मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, रात को कहीं जाते हैं जेवर पहन के। तो ये तमाम चीज़ अगर आप अपने जहन में रखें, तो ये चीज़ें आपको सेल्फ एस्टीम पे इतना अफेक्ट करती है कि आप अपने आप को बिल्कुल उस मोहताज फ़कीर की तरह समझते हैं कि जो उस वक्त इस हालत में उसको जो दे दे वो कबूल कर लेगा, जो दे दे वो कबूल कर देगा। ये देखो याद रखो, फ़कीर या भिखारी की सेल्फ एस्टीम नहीं होती। जो भीख मांगता है उसकी सेल्फ एस्टीम होती नहीं। तो जहां आप बहैसियत नेशन भीख मांगते हैं, वहां आपकी सेल्फ एस्टीम वैसी खत्म हो गई, वैसे ही खत्म हो गई। अब वो चाहे बहुत सारे जाए, चाहे एक जाए या कोई भी जाए, कोई भी सेल्फ जाए। एस्टीम आपकी जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी सेल्फ एस्टीम से लो ही हो जाती है। हमारे साथ मिसेस शाहिद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस शाहिद?
अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम के शुरू होते ही मेरा जिक्र किया। हाँ, और मैंने यही बोला, मैंने रमशा को बोला तुम राज बताओ कि क्या है, और मैंने आपका नाम भी वाउचर के लिए लिख दिया है जी, और मुझे। आज ही हाँ, मेरा कॉल मिली और ये बहुत फर्स्ट टाइम है कि मेरी कहीं पर मैंने कॉल की है और मेरी कॉल फिर लगी है। मैं नहीं, 3 दिन 4 दिन से ट्राई कर मैं रही हूँ। बताऊं, मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने कहा मिसेस शाहिद बेचारी काफी, क्योंकि आप 0345822111 में कॉल कर रही थी, और उस पे आप मुझे बताई जा रही थी कि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मेरा नहीं लग रहा है कॉल, मैं क्या करूँ। एंड अच्छा हुआ आज आपकी कॉल लगी। इट्स सो नाइस टू थैंक हियर यू यू। सो मच। प्लेजर प्लेजर प्लेजर। और डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम बहुत सलाम। बहुत सलाम। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। और आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके प्रोग्राम सारे अटेंड करना चाहती हूँ, जरूर जरूर। क्योंकि जो कुछ भी आप बता रहे होते हैं बहुत तवज्जो से सुनती हूँ, और ये 3-4 दिन जो मैं कॉल के चक्कर में लगी रही हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुई ये है। भी इन्होंने आज कहा है जी। आप है ना, इसके रिपीट जब चल रहा हो ना, कल से रिपीट चलेगा ना, जी जी जी, तो मैं अब उसी को देखूंगी। जी और थर्सडे दूसरी फ्राइडे चीज़ सैटरडे ये, रिपीट देख ले। डॉक्टर साहब मैंने सवाल ये करना है कि हम जो जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर हर तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी ठीक है, है ठीक है, तो उसमें हम कब तक और कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा। मैं किस बताऊं, तरीका कार है बताऊं। पॉजिटिव रहने का? और मुझे 2-3 टॉपिक्स भी आपको कहने थे वो कि एक टॉपिक्स तो आप फेसबुक पे, फेसबुक पे टॉपिक्स लिख दे। फेसबुक पे, अच्छा, ठीक चलें, है। ठीक लेकिन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपकी कॉल लग गई, ये एक बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। और हम जाते हैं एक छोटी सी छोटी सी ब्रेक पे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज सेल्फ स्टीम को कैसे हाई करना है ये हम अभी बताने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग।